क्या जबरदस्त सेंचुरी आज बनाई कामरान गुलाम ने। और काफी सारे उन्होंने जो क्रिटिक थे या जो बिहाइंड द सीन, जाहिर है ऐसे कई लोग थे जो कामरान गुलाम को सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक्सपर्ट थे जो कह रहे थे कि कामरान गुलाम इंटरनेशनल मटेरियल नहीं लगते, जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंस कर लें। और शायद यही वजह थी, जो परसेप्शन थी, जिसकी वजह से उन्हें चांस इतना लेट मिला। हालांकि परफॉर्मेंस तो उन्होंने जब रिकॉर्ड बनाया था उस बात को भी 3-4 साल हो गए, लेकिन हमेशा बिहाइंड द सीन एक परसेप्शन होता है। पाकिस्तान में ये चीज होती है अक्सर कि किसी प्लेयर के बारे में एक राय कायम कर ली जाती है कि शायद ये रन्स तो कर रहा है लेकिन ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। आज कामरान गुलाम ने उसको गलत साबित किया और उन्होंने एक मुश्किल सिचुएशन पे आके, जब पाकिस्तान जाहिर है पहला टेस्ट हारा हुआ है, इतनी तब्दीलियां हुई हैं, केओस है, टर्मोइल है, और उसके ऊपर से जब आप बैटिंग करने जा रहे हैं तो 19 पे 2, कप्तान अभी अभी आउट होके जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल इनिंग्स थी कामरान गुलाम की। और जाहिर है जो उन्होंने मेहनत की इतने सालों से उसका सिला मिला। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे कि जी क्योंकि ये विकेट थोड़ी लो है और ये कामरान गुलाम के मतलब की विकेट है, लेकिन ऐसी चीजें तभी आपके हक में जाती हैं जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई हो। और अगर आप किसी चोर दरवाजे से या किसी बैकडोर से जब आपकी एंट्री होती है तो समहाउ यू वुड फील कि आपके लिए चीजें और मुश्किल से मुश्किल होती हैं। लेकिन यहाँ हालांकि कंडीशंस मुश्किल थी, हालांकि सिचुएशन मुश्किल थी, हालांकि जो बैकग्राउंड था या बिल्डअप था इस टेस्ट मैच का वो बहुत टर्बुलेंट था, लेकिन क्योंकि इतनी मेहनत थी कामरान गुलाम के पीछे और इतनी उन्होंने परफॉर्मेंस की हुई थी, तो जो चीज उनके हक में गई उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। स्पिन को आते ही उन्होंने अटैक किया। स्पिन के खिलाफ वैसे ही अच्छा खेलते हैं। और मैं ये बताता चलूं कि काफी अरसे से हम डोमेस्टिक में इनको कवर कर रहे हैं, लेकिन अब लोग उनके बारे में जानना शुरू होंगे कि जब ये पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेले थे तो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। और ये वही टीम थी जिसकी क़यादत जो है समी असलम ने की थी, और पाकिस्तान दुबई में फाइनल मैच हार गया था साउथ अफ्रीका से, जिसकी क़यादत एडन मार्करम कर रहे थे, और उसमें कगिसो रबाडा ने 5 आउट किए थे फाइनल में। तो वहां पे ये पाकिस्तान के लिए खेले थे, लेकिन ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। फिर उन्होंने, जैसे काफी हिस्ट्री है बैटर्स की, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बॉलर से बैट्समैन बने। और फिर जब जो 6 टीमों वाला स्ट्रक्चर आया उसके पहले ही साल, जिसकी ब्रॉडकास्ट कवरेज और जिसकी हाइप जो है बहुत ज्यादा थी, वहां उन्होंने टॉप किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनाया। तो तब से उनके लिए आवाज उठ रही है, उनको चांस दिया गया। उनको चांस ए टीम के टूर्स पे दिया गया। हालांकि जिम्बाब्वे के टूर में वो कोई इतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कि चांस उनको नेशनल टीम में दिया गया, लेकिन बेंच पे ही वो बैठे रह गए और वहीं से बैठे बैठे ड्रॉप हो गए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो बिल्कुल, जो उन्होंने जो मेहनत की हुई थी उसका सिला उनको मिलना था, इस बड़ी स्टेज पे मिलना था, तो आज उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया। और जब उन्होंने 100 किया या 50 भी जब किया तो आपने देखा होगा उनकी आंखों में एक चमक आई, और जरूर उनकी जो स्ट्रगल है उनकी आंखों के सामने से जो एक फिल्म की तरह गुजरी होगी। और जब उन्होंने 100 किया तो उनकी जो फैमिली आई हुई थी स्टेडियम में, उनके इमोशंस और ये सारा कुछ देखने से ताल्लुक रखता था। ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छा फिनिश किया डे। हालांकि कामरान अगर आउट ना होते और पाकिस्तान के 4 ही आउट होते क्लोज ऑफ प्ले पे तो पाकिस्तान ज्यादा बेहतर पोजीशन में होता, लेकिन सलमान अली आगा और रिजवान ने जो है डे का एंड सी ऑफ किया। और पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी है कि कल पाकिस्तान पहले 350 और अगर हो सके तो 400 के करीब जाया जाए, और इस तरह इस विकेट पे भी मजीद वेयर एंड टेयर होगी, जिसपे स्पिन तो बॉल हो रहा है लेकिन इतनी पेस नहीं है, तेजी से नहीं हो रहा, अभी इस टाइम पे तो नहीं हो रहा। अलबत्ता बाउंस जो है वो नीचे रह रहा है। अगर आप एक्यूरेट बॉलिंग करेंगे विकेट टू विकेट, जैसे कि स्ट्रेंथ है हमारे बॉलर्स की, आप साजिद की ले लें, नोमान की ले लें, या इवन जाहिद की भी ले लें, जाहिद को तो यहाँ से टर्न भी मिलना चाहिए अच्छा खासा। तो पाकिस्तान अगर थोड़ी देर और टाइम गुजारता, आधा दिन कल का भी बैटिंग करता है और स्कोर भी 400 तक लेके जाता है, तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे आ सकता है। साम अयूब की इनिंग्स की का जिक्र ना करना ज्यादती होगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही मेच्योर इनिंग्स खेली, रुक के खेले, कोई उन्होंने फ्लैम्बॉयंस नहीं दिखाई, जहां मौका मिला एग्रेशन भी किया। यही इनकी दोनों की पार्टनरशिप की खास बात ये थी कि इन्होंने जो है डिफेंस और एग्रेशन को बहुत अच्छा मिक्स किया, जिसकी वजह से प्रेशर भी नहीं आने दिया, स्कोरबोर्ड भी चलता रहा और जो है वक्त भी गुजरता गया, और पाकिस्तान जो अर्ली लॉसेस थे अब्दुल्ला और शान की, उससे रिकवर किया। तो ये टेस्ट मैच अब बहुत जबरदस्त तरीके से सेटअप हो गया है पाकिस्तान के लिए। हालांकि अभी भी चैलेंज जो है वो ये होगा
कि इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो स्पिन को कैसे अटैक करते हैं, क्योंकि जब आप पे अटैक हो जाए एक तरफ तो फिर रिएक्ट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कप्तानी कैसे रिएक्ट करते हैं, फील्ड प्लेसिंग्स और अपने स्पिनर्स को बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कैसे देते हैं। तो ये एक टेस्ट मैच है जो अभी चल रहा है, लेकिन आज का दिन तो कामरान गुलाम के हवाले से हमेशा याद